वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ग्रिड व्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्रिड व्यू जैसे जो आपकी टेबल आ रही है, ये हमने कैसे डिस्प्ले कराई है। उसमें एक विजिट होता है ग्रिड व्यू वाई के अंदर, ये देखो। तो इसको यूज़ करके ये पूरी टेबल बनी है। इसके अंदर जो फ़िल्टर है, सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग तो हमने लास्ट वीडियो में बंद कर दी थी, उसको एक बार दोबारा से इनेबल कर देते हैं। ये आपकी सॉर्टिंग होगी, ये नेम, ये फील्ड, ये सब ग्रिड व्यू से आ रहे हैं। ये एक विजिट है इसका। तो इसके अंदर इसको कस्टमाइज़ कैसे करोगे आप, वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो नेम आ रहे हैं, आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर, अगर इनमें से आपको किसी भी फील्ड का नेम चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो नेम आपको चेंज करना है। जैसे जो ये आ रहा आईडी, इसको चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, ये आईडी हटा के एक एरे लेना होगा इसकी जगह। उसके बाद आपको एट्रीब्यूट का नेम रखना है, एट्रीब्यूट, उसका नेम आईडी, उसके बाद हेडर, और यहाँ पर नेम, यहाँ पर हम लोग देते हैं एम्प्लॉय आईडी। ये हो गया आपका एम्प्लॉय आईडी। तो इस तरीके से आपका ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको ये नेम चेंज करना है। इसमें एक तरीका और होता है, आप हेडर से भी इसको नेम चेंज कर सकते हो। एक होता है इसमें लेवल, लेवल आप इसको कर सकते हो ई आईडी। ये हो गया। तो इसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं इसके अंदर। अगर आपको इस फील्ड को गायब करना है तो उसके लिए आप लिख सकते हो विजिबल ट्रू। तो आप जैसे ही जाओगे विजिबल, जैसे आप इसको फॉल्स कर दोगे, आपका जो फील्ड है वो आपको गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको गायब कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम, जैसे आपका ये जेंडर है, इसके अंदर हम चेंज करते हैं। आपको जेंडर चेंज करना है इसके अंदर कुछ भी चीज़, तो एरे बनाओ, इसके अंदर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नेम जेंडर। उसके बाद आपको अगर लेवल का नेम कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। अभी क्या लिख रहा है, जेंडर, इसको कर देते हैं हम। अब इसके अंदर मेल फीमेल आ रहा है, मेल फीमेल, और ये कॉमा लगा दिया। आपका ये चेंज हो गया नेम। इसके बाद इसके अंदर आपको क्या करना है, कोई जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, वैल्यू, इसके अंदर फंक्शन बना सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटा, और जो डेटा मिलेगा आप उसको यहाँ से रिटर्न करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग सेट करके। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया है न्यू डेटा। डेटा जो आपका जेंडर आ रहा होगा वो जेंडर की के अंदर आ रहा होगा, और फिर इस न्यू डेटा को आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। इस जेंडर में आपको कुछ भी ऐड करना है, जेंडर, जैसे हम कुछ भी जी ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये देखो जी ऐड होकर आ गया। अभी क्या आ रहा है, स्मॉल में आ रहा है। आप चाहते हो अपर केस में आए, एम, मेल का एम बड़ा हो, फीमेल का एफ बड़ा हो। तो हम क्या कर सकते हैं, PHP का फंक्शन होता है यूसी वर्ड, उसको यूज़ कर लेते हैं, यूसी वर्ड। इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे, ये देखो कैप्स में आने लग गया। तो आप जो भी वैल्यू आ रही है उस पर कोई भी कंडीशन लगा के, जैसे कोई एक्टिव होता, इफ़ 0 है तो वो एक्टिव हो जाए, तो जो भी कंडीशन लगानी है आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो यहाँ से। और ये तो तरीका हो गया आपका इसी में। अगर आपको कोई बहुत बड़ा फंक्शन बनने वाला है उस वैल्यू के अगेंस्ट में, तो आप उस फंक्शन को उठा के अपने यहाँ पे मॉडल में डाल सकते हो।
जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, इसमें फंक्शन मान लेता हूँ एक पब्लिक फंक्शन जेंडर डेटा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसके अंदर कुछ और पैरामीटर भी होती हैं, जैसे की आपको की भी पता चल जाएगा, इंडेक्स कौन सा है वो भी जानना। जैसे अभी हम प्रिंट करवाते हैं डॉट की, तो ये देखो आपकी की आ गई 1 2 3 4 6 जो भी है। उसके बाद इंडेक्स, आपको इंडेक्स ही पता चल जाएगा इसका, ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 पे 2 पे, तो आप ये सब पैरामीटर आप ले सकते हो अगर आपको इनकी नीड है। तो अभी हम जैसे कि पैरामीटर हम ले लेते हैं, ये ले लिया। उसके बाद ये रिटर्न करा दिया हमने अपर केस के साथ। अब क्या करना है, इस वैल्यू को इसको कमेंट कर देते हैं। अब हमें ये फंक्शन कॉल कराना है ये मॉडल के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये मॉडल को इंक्लूड करना होगा। इस मॉडल को इंक्लूड करने के लिए ये तरीका है, ये कॉपी कर लेते हैं, यूज ऐप मॉडल। उसके बाद यहाँ पर आया कंट्रोलर का नेम जो कि क्लास नेम है, क्लास नेम। और जो फंक्शन है, फंक्शन का नेम क्या है, जेंडर डेटा। अब हम इसको रन करते हैं, ये देखो ये सही वर्क कर रहा है। यहाँ से कुछ और भी ऐड करना है, 2 ऐड कर दिया हमने टेस्टिंग के लिए, तो आपके देखो ऐड हो गया। तो इसका मतलब हमारा सही फंक्शन काम कर रहा है। तो ये तो तरीका हो गया आपका वैल्यू अपेंड करवाने का, कुछ और चेंज करना है। अब आते हैं इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें लेके आए, जैसे कि आपको कंटेंट, जो ये कंटेंट आ रहा है ये वाला, ये कुछ इसमें क्लास या कुछ भी ऐड करनी है, CSS वो भी ऐड कर सकते हो। कंटेंट ऑप्शन होता है एक, इसमें क्या करोगे आप, जो ये कंटेंट आ रहा है आपका जेंडर का, इसमें कोई भी CSS या स्टाइल कुछ ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हो। जैसे स्टाइल हम करते हैं बैकग्राउंड कलर रेड। तो ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया आपका। और भी कुछ CSS आपको चेंज करनी है तो अपने यहाँ पे CSS ऐड कर सकते हो, या फॉन्ट साइज लिखना है आपको, तो ये देखो फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया। तो जो आप CSS लिखोगे वो इसकी CSS ऐड हो जाएंगी इसकी, ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया आपका कंटेंट ऑप्शन के अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर आते हैं, वैल्यू हो गई, कंटेंट ऑप्शन हो गया। अच्छा, जो आपका ये आ रहा है फ़िल्टर वाला पेज, अगर आपको ये गायब करना है तो इसको गायब करने के लिए आप क्या करोगे, जो ये फ़िल्टर मॉडल आ रहा है इसको कमेंट कर दोगे, आपका फ़िल्टर गायब हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फ़िल्टर मॉडल के लिए। उसके बाद अगर आपको जो फ़िल्टर आ रहा है अभी इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है, इसके अंदर भी कुछ नहीं आ रहा, अगर आप चाहते हो इसको ड्रॉप डाउन हो, जैसे इसके अंदर हमें मेल और फीमेल ही मिलते हैं, मेल और फीमेल मिलते हैं, तो उसका ड्रॉप डाउन आए तो उसको ड्रॉप डाउन भी आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे एक पैरामीटर बढ़ा के आप फ़िल्टर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख के, वैल्यू इसकी आती पीछे से मेल, जैसे मेल आए तो हम उसको डिस्प्ले करा दें M, और फीमेल आए तो डिस्प्ले करवा दें F। उसके बाद हम जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे आपका ये ड्रॉप डाउन आ गया, M के केस में M, फीमेल के केस में जैसे हम F करेंगे तो फीमेल का डेटा आएगा, M करेंगे तो मेल का आएगा। ठीक है, तो जो नेम है ये आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से इसको हमें मेल करना है या जो भी करोगे आप वो लिख सकते हो, फीमेल। ये आ गया।
तो कुछ भी आप नेम दे सकते हो, सेलेक्ट मेल, सेलेक्ट फीमेल, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, ये गायब करना ही बता दिया आपको। आपको अगर हेडर ही गायब करना है तो उसके लिए आप लिख सकते हो वहाँ पे सो हेडर फॉल्स। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे इसका हेडर गायब हो गया। तो सो हेडर फॉल्स करने से आपका गायब हो जाएगा। कमेंट कर देते हैं हम, ये वापस आ जाएगा। अगर आपको जो फुटर है इसके नीचे 7 के नीचे एक फुटर चाहिए तो आप वो भी डिस्प्ले करा सकते हो, सो फुटर और ट्रू। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आपको ये देखो फुटर बन गया है। अगर आप चाहते हो हर एक लाइन के बीच में फुटर की वैल्यू कोई डालनी है, जैसे मान लो इसके अंदर फुटर डालना है या इसके अंदर फुटर की वैल्यू डालनी है, जैसे कि इसके अंदर हम डाल देते हैं फुटर की वैल्यू, फुटर हम लिख देते हैं 100। आया नहीं है। अच्छा, ये फील्ड तो हमने गायब ही कर रखा है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। तो आपके देखो फुटर आ गया। अगर मैं जेंडर के नीचे डालूँगा या फ़ोन नंबर के नीचे तो हम कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये जेंडर वाले इसी के अंदर हम ऐड करते हैं फुटर, इसके अंदर हम डाल देते हैं टोटल। तो आपके देखो टोटल आ गया। अगर नेम के नीचे कुछ फुटर डालना है तो नेम के नीचे भी डाल सकते हैं। इसको नेम को हटा के आपको एरे में देना होगा, यहाँ लिखना होगा एट्रीब्यूट और इसका नाम हो गया नेम और फुटर हो गया आपका एनए दे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कुछ भी ब्लैंक। तो आपको ये देखो फुटर ऐड हो गया। तो ये तो हो गया आपका फुटर ऐड करने का तरीका। इसके बाद हम आते हैं इसमें जैसे आपका ये फील्ड है जहाँ से एडिट व्यू एडिट डिलीट ही होता है, इसमें कुछ नेम नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हो इसका हेडर का नेम आ जाए या इनके ऑर्डर पहले डिलीट आए या व्यू बीच में आए, तो ये सब आपको सेट करना है। तो ये सब आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इसके लिए हम आते हैं, एक नीचे आपको पैरामीटर दिया हुआ है। अगर आपको गायब करना है तो आप इसको हटा दो, ये आपका गायब हो जाएगा। इसको वापस से दिखाना है तो आप ये वाली क्लास है, इसको दोबारा से ऐड कर दो, आपका ये ऐड हो जाएगा। ये कहीं कहीं परमिशन होती है ना, हमें एडमिन हो तो हम एडमिन को ये सारी परमिशन दे, कोई यूज़र है उसको हम गायब कर दें, तो आपको ये कंडीशनल रखना पड़ेगा उस केस में। अब इसके बाद हमें इसके हेडर सेट करने हैं। आपको हेडर डालना है तो इसके लिए हेडर ऐड करना होगा और यहाँ पे हम हेडर का नेम रख देते हैं एक्शन। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे इसको, आपका ये एक्शन आ गया। अब इसके अंदर और भी पैरामीटर होते हैं, जैसे हमें इसकी जो विड्थ आ रही है वो बहुत छोटी आ रही है, हमें थोड़ी सी बढ़ानी है। तो विड्थ बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, हेडर ऑप्शन कुछ होते हैं इसके अंदर ऑप्शन, उसके अंदर एरे में हम पास कर सकते हैं विड्थ कितनी चाहिए आपको। विड्थ हम कर देते हैं इसकी 90। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई है इसकी, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो विड्थ को। उसके बाद इसमें हमने जैसे बताया था व्यू आपको सेंटर में चाहिए, एडिट लास्ट में ही चाहिए। ये एडिट की पोजीशन भी चेंज करनी है, तो पोजीशन चेंज करने के लिए आपको टेम्पलेट एक कीवर्ड होता है इसके अंदर, उसमें कंडीशन आप चेक कर सकते हो। जैसे पहला हो गया आपका व्यू, उसके बाद है आपका एडिट, उसके बाद है आपका डिलीट। अब आपको व्यू चाहिए सेंटर में, तो व्यू हमने सेंटर में डाल दिया। जैसे हम वो करेंगे रिफ्रेश, एक सेकेंड, व्यू तो सेंटर में आ गया, डिलीट एडिट कहाँ चला गया, एक सेकेंड, अपडेट होता होगा शायद।
अपडेट होता है। तो ये अपडेट आ गया। अगर आप अपडेट को लास्ट में करना है तो आपको ये उठा के लास्ट में डाल देना है। ये हो गया। तो ऐसे आप इनके ऑर्डर सेट कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं इसमें इसके लेआउट पे। जैसे कि आपका ये पहले आ रहा है, ये बाद में आएगा, और पेजिनेशन भी आता है। अच्छा, पेजिनेशन एक बार हम ऐड कर लेते हैं इसमें। पेजिनेशन के लिए इसको वापस से हम इनेबल कर देते हैं। आपका ये पेज है आ गया। इसमें आप चाहते हो ये पहले आए, ये बाद में आए, और ये चीज़ बाहर आए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर लेआउट होता है, लेआउट। इसमें आप चीज़ सेट कर सकते हो। इसमें आपका पेजर पहले आए, उसके बाद आइटम्स आए आपके, उसके बाद आपकी समरी आए। तो ये आप कंडीशन यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये देखो, ये क्या हो गया, ये एक एरे बाहर आएगा। ये देखो आपका पेजर पहले आ गया, उसके बाद ये आया। तो पेजर की पोजीशन आपको जहाँ रखनी है वहाँ रख सकते हो। सेंटर में रखनी है आप सेंटर में रख दो, लास्ट में रखनी है लास्ट में रख दो। ये देखो लास्ट में आ गई, और ये समरी यहाँ पर आई है। समरी को आपको टॉप में डालना है तो आप उसको टॉप में भी डाल सकते हो। ये आपकी टॉप में आ गई। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग लेआउट इसका सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। इसका पेजिनेशन भी हटा देता हूँ। अब इसके बाद हम आते हैं इसमें, आपको जो ये रो आ रही है, रो ऑप्शन आप पढ़ेंगे हम इसके। रो ऑप्शन में आपको कोई क्लास ऐड करनी है, जैसे ये वाली रो, जैसे कि ये होगी रो। इसके अंदर आपको जितनी भी रो आ रही है कोई क्लास ऐड करनी है, तो आप वो कैसे ऐड करोगे, उसके लिए इसमें रो ऑप्शन होता है, रो ऑप्शन। इसमें आप फंक्शन बना के डेटा लेना है कि इंडेक्स या किसी कंडीशन के बेस पे आप अपना पास कर सकते हो कि किस की को क्या पास कर रहे हो आप। किस इंडेक्स को वैल्यू देनी है, क्या क्लास का नेम रखना है आपको। तो ये सब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। क्लास का नेम मान लो मैंने टेस्ट रख दिया। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो सबके अंदर टेस्ट आ गया। आपको कंडीशन लगानी है तो डेटा के अकॉर्डिंग आप कंडीशन भी लगा सकते हो। जैसे कि आपका जो इंडेक्स है, ओड इवन वाली कंडीशन आप लगा सकते हो, उसमें ओड लग जाए। ये सेव कर दिया है। तो ये देखो इवन ओड उल्टा लगा दिया मैंने। ये देखो ओड इवन। तो इस तरीके की आप क्लास भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम शो ऑन एम्प्टी ट्रू। ये क्या काम करेगा, मान लो सपोज करो आपका डेटा नहीं है यहाँ पे, जैसे कि हम कंडीशन लगाते हैं इसके अंदर फाइंड वेयर आईडी इक्वल टू 45 लगा देते हैं। ये आईडी हमारे पास होगी नहीं,
जैसे हम रिफ्रेश करते हैं इसको तो डेटा हमारे पास नहीं होता, फिर भी टेबल बनती है। अगर हम चाहते हो कि ये टेबल भी ना बने तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसको फॉल्स कर सकते हो, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है ट्रू। जैसे फॉल्स करोगे तो ये आ जाएगा नो डेटा, आपकी टेबल नहीं बनेगी। तो ये उस केस के अंदर है। अब ये हमारे पास डेटा है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, रिवर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डेटा के केस में आएगी, डेटा के केस में जब डेटा नहीं होगा उस केस में टेबल नहीं आएगी। उसके बाद आते हैं हम एम्प्टी सेल। तो एम्प्टी सेल का मतलब यहाँ पे जितने भी जो एम्प्टी दिख रहे हैं उनमें NA आ जाएगा। ये देखो NA आ गया, मतलब जो आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे NA डाल दोगे या डबल डैश। तो ये देखो, तो ये इस तरीके से में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ग्रिड व्यू के अंदर। तो जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं आई थिंक मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर फिर भी कुछ बचा है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो हमारा। मिलते हैं और वीडियो लेके हम। थैंक यू।